नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट छोटी छोटी डेफिनेशन या परिभाषाएं जो आपको पेपर में बहुत ही बेनिफिट दिलवाएगी। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहे। हम करते हैं आपका बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक हमारा स्टार्ट। चलिए भाई साहब, चलिए ठीक है। चलिए देखो, पहला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सामने आ गया। जो ये ऐसी चीजें, मतलब बोला जाए तो सरल सरल परिभाषाएं, डेफिनेशन जो आपको याद होना चाहिए। तो हमारी पहली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहे बेटा, आखिरकार हमारा कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की डेफिनेशन बताइए, कंप्यूटर की परिभाषा बताइए। तो आखिरकार हमारा जो कंप्यूटर होता है वो होता क्या है, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो हम पढ़ लेते हैं होता क्या है। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मैंने इसके बारे में आपको पूरी ही जानकारी लिखा दी कि कंप्यूटर की डेफिनेशन अच्छी तरीके से। ठीक है, हम ये शॉर्ट ट्रिक में आपके सामने लेकर आए। कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो डेटा को प्रोसेस करके, मतलब हमारा सारा ही डाटा वर्क करके उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करता है। जैसे जैसे जिसकी जरूरत, वहां पर हमारा वो डाटा स्थानांतरण होता है। तो जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, एवं आसान भाषा में बात करूं तो कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है। जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को हमारे सीपीयू में प्रोसेस करके हमारे परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। जो हमारे कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारे लैटिन भाषा से ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कंप्यूटर के मुख्यतः दो घटक, ठीक है, ये घटक के नाम भी हम जानते हैं। हमारा होता है पहला इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से प्रोवाइड करवा दिया वीडियो। इनपुट डिवाइस हमारा जो कीबोर्ड और माउस, ये हमारे इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये हमें डाटा लेते हैं कंप्यूटर के अंदर। प्रोसेसर, सीपीयू, यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, हमारा मॉनिटर, प्रिंटर जो हमें देता है। ठीक है, इनपुट तो हमारे द्वारा लेगा कंप्यूटर और जो हमारा आउटपुट है वो हमें प्रदान करेगा। तो आ रहा है समझ में, हमारा एक कंप्यूटर के दो घटक, एक हमारा बड़ा इनपुट डिवाइस और एक हमारा आउटपुट डिवाइस। चलिए दूसरी स्लाइड हमारे सामने। आखिरकार हमारा सीपीयू क्या होता है, रोज हम चालू बंद करके चले जाते हैं, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी याद होना चाहिए। हमारा सीपीयू, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है या मस्तिष्क कहा जाता है। इसका पूरा नाम होता है बड़ा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलो दूसरा होता है हमारा, आखिरकार हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, तो जानते हैं हम, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग। ठीक है, भौतिक का मतलब जैसे हम जैसे छू सकते हैं कीबोर्ड और माउस। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चलाने वाले प्रोग्राम, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, जो भी हमारे अलग अलग प्रोग्राम रहते हैं। तो ये हो जाता है हमारा हार्डवेयर और ये हो जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। आगे बढ़ते बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा आ गया कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, या हम ऐसे भी जान सकते हैं इसके कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया हमारा सुपर कंप्यूटर। दूसरा हो गया, नहीं नहीं, ये है बेटा हमारे आकार के आधार पर। ठीक है, थ्योरी क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, हमारा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एवं माइक्रो कंप्यूटर। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा ये कौन सा इसमें से बेटा, हमारा सुपर कंप्यूटर। ये पूछा जाता है बेटा इसको, ये है हमारा IMP। ठीक है, पेपर में पूछा गया अधिकतर बार कि हमारा सुपर कंप्यूटर क्या होता है, डेफिनेशन सहित विस्तार से समझाइए। ये नीचे आ गया हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर एक बहुत तेज एवं शक्तिशाली कंप्यूटर है। क्या है बेटा हमारा सुपर कंप्यूटर एक बहुत ही शक्तिशाली एवं बहुत तेज कंप्यूटर है जिसका उपयोग बड़े डेटा, हमारा जो भी विस्तृत डेटा को और जटिल गणनाओं के लिए किया जाता है। मतलब इसकी अखेटा जानकारी, कठिन कठिन जानकारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सुपर कंप्यूटर बोलते हैं या जिसे सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। आगे आती है हमारी नई स्लाइड। आखिरकार हमारा पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है PC। ठीक है, मतलब PC बोला जाए तो बड़ा पर्सनल कंप्यूटर। अब जानते हैं हम पर्सनल कंप्यूटर के बारे में। पर्सनल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किया गया, मतलब व्यक्तिगत रूप, मतलब हम ही इसे
व्यक्ति के रूप में इसे उपयोग किया जाता है, मतलब हम ही इसे चलाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है। आगे बढ़िए, हमारा वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है। वर्क स्टेशन कंप्यूटर एक उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर होता है, मतलब उच्च गणनाएं करता है ये, ठीक है, जिसे तकनीकी और वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोग में किया गया है, ठीक है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, वैज्ञानिक, तकनीकी कार्यों में इसे प्रयोग में लाया गया है। किससे बेटा, वर्क स्टेशन कंप्यूटर को। आगे बढ़ते हैं। ये वो कंप्यूटर की मेमोरी कितने प्रकार की होती है, या विभिन्न प्रकार की मेमोरी के बारे में समझाइए। तो बेटा कंप्यूटर की मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ठीक है। ये हमारी आती है बेटा, ये रोम और रैम आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत, ठीक है। पहला आ गया हमारा प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आ गया हमारा रैम और रोम, ठीक है। इसे प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है। क्या आ गया हमारा, प्राथमिक मेमोरी में आता है हमारा रैम और रोम, और द्वितीयक मेमोरी में आ गया हमारा हार्ड डिस्क और एसएसडी। इसका वीडियो अच्छे से आपको मिलेगा, वीडियो यूट्यूब पर। आ रहा है इतना समझ में। कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी होती है, कंप्यूटर में मुख्यतः दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक प्राथमिक मेमोरी, एक द्वितीयक मेमोरी। अब प्राथमिक मेमोरी में आता है हमारा रैम और रोम, और द्वितीयक मेमोरी में आता है हमारा हार्ड ड्राइव और एसएसडी कार्ड। आ रहा है इतना समझ में सभी को। बड़े आगे दूसरा क्या बोल रहे हैं बेटा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर बताइए। अब ये ऐसी चीजें ला रहा हूँ क्वेश्चन में जो मैंने आपको यूट्यूब पे भी ना पढ़ाए हो, ठीक है, अभी तक, और ना ही मैंने अभी आपको थ्योरी में पढ़ाए हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अंतर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है, अभी बताया मैंने हार्डवेयर के बारे में आपको। और जो हमारा एप्लीकेशन होता है, यह उपयोगकर्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्य करता है, या कार्य करने में उनकी मदद करता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं हमारा, बैकअप क्या होता है और यह क्यों जरूरी है। हमारा बैकअप डाटा हम लेते हैं तो क्या होता है, डेटा की कॉपी बनाना, मतलब बैकअप, जो हमारा बैकअप का मतलब वही डाटा हमारे पास रहता है या कॉपी होता है, ठीक है, ताकि डेटा हमारा लॉस नहीं हो, या खत्म ना हो, या नष्ट ना हो, जिसे हम बचा सके, सेफ रख सके, उसे बोलते हैं बेटा बैकअप। इसलिए जरूरी है कि हमारा कटे नहीं हमारा डाटा, ठीक है, स्थायी रूप से लॉस ना हो। आगे आ गया पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट को शॉर्टकट ट्रिक में समझते हैं। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखो नॉर्मल, बस एक ही बात, एक ही आंसर में, एक ही बात में हम आंसर देते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए एमएस पावर पॉइंट का उपयोग करते हैं, या पीपीटी बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आगे हमारा आ जाता बेटा नेटवर्किंग क्या है। कई कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया, सभी प्रकार के कंप्यूटर या कई प्रकार के कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहा जाता है। आगे आ गया हमारे सामने इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर होता है। देखो इंटरनेट और एक होता है बेटा हमारा इंट्रानेट, ठीक है। तो समझते हैं, इंटरनेट जो सार्वजनिक नेटवर्क होता है, सभी का होता है, और इंट्रानेट यह निजी होता है, मतलब इसे हम सार्वजनिक रूप से यूज कर सकते हैं, और इंट्रानेट को ये पर्सनल होता है, मतलब खुद का निजी होता है। आ रही इतनी बात समझ में। और है क्या बेटा, ब्राउजर क्या होता है, ठीक है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ब्राउजर आखिरकार होता क्या है। इंटरनेट एक्सेस करने का प्रोग्राम, जैसे हमारा गूगल क्रोम, जिसे हम ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब आता है ये पूछ रहा भाई साहब हमसे, ईमेल कैसे काम करता है। ये हमारा ईमेल क्या होता है, सर्वर के माध्यम से संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को ईमेल कहा जाता है। सर्वर के माध्यम से, ठीक है, संदेश भेजने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को ईमेल या जीमेल कहा जाता है। अब यह आता है हमारे सामने साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। ऑनलाइन डेटा और सिस्टम को सुरक्षित रखना, मतलब हमारा साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं इसे सेव करके रखना या प्राइवेसी के रूप में रखना, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, साइबर सिक्योरिटी। आगे और है क्या, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। जो हमारे कंप्यूटर में वायरस होता है आखिरकार वो होता क्या है, तो जानते हैं, हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे हम कंप्यूटर वायरस कहते हैं। तब जो हमारा कंप्यूटर हैंग वगैरह होता है, ठीक है, हानिकारक प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा,
कंप्यूटर वायरस बोलते हैं। आगे आएगा हमारा बीट और बाइट क्या होता है। देखो बीट तो होता है हमारा डेटा की जो हमारी डेटा रहता है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी, हमारी छोटी इकाई क्या है बेटा, बीट, ठीक है। और ये होता है एक बाइट। अब 8 बीट का समूह, मतलब 8 बीट का समूह होता है हमारा ये बाइट। आगे बढ़िए, मल्टीमीडिया का उपयोग क्या है, मतलब मल्टीमीडिया का क्या उपयोग है। तो बढ़ते, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो और आदि का ये संयोजन होता है या इनका सभी का एक समूह होता है जिसे हम मल्टीमीडिया का उपयोग में लाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बस यही तक था हमारा, ठीक है। अब आज के वीडियो में मैंने आपको बताई छोटी छोटी डेफिनेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है बड़ा। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को जरूर देखेंगे एवं अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ठीक है। यदि कोई भी आपको जानकारी ऐसी लगे कि सर आपने कोई गलत पढ़ाया हो या कुछ भी ऐसा लगे आपको डाउट, तो आप जरूर हमें कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।